हाँ, राधे राधे, नमस्कार। राधे राधे सर जी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग गुड सर जी। मॉर्निंग सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जय जी, गुड मॉर्निंग टाइगर। राधे राधे गुड सर डे, जी। जय श्री कृष्णा। साथियों को जय नमस्कार। श्री कृष्णा, राधे राधे टाइगर। दोस्तों नमस्कार, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। और दोस्तों आज की इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स और हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मैं प्रणाम करता हूं और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और जिनसे काफी कुछ नया सीखने का हमें मौका मिल रहा है। दोस्तों आज एक नया दिन हम सभी को फिर से ईश्वर ने प्रदान किया है कुछ नया सीखने का। और दोस्तों उन प्रेजेंटर को बुलाने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूँ। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से वेलकम चाहूंगा। प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर उड़ीसा के सम्राट मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। यू जोरदार आर मोस्ट वेलकम गोपाल सर। थैंक यू सर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम गोपाल सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत सभी स्मार्ट लग। सीनियर महागुरु मिस्टर मनोज सोनी सर, बीएन शर्मा सर, मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। और हमारे डैम लीडर सर, उमेश सर और रुपेश सर को भी नमन करता हूँ। वेलकम और सर, हमारे वेलकम। जो क्लब लीडर है सभी साथियों को मैं नमन करता हूँ। और हमारे पैनल में जितने भी साथी हैं उनको भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। और हमारे जय सर के लिए भी एक जोरदार ताली चाहूंगा कि सुबह सुबह हमको आज सही टाइम पे दिखाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों नमस्कार। आज की सूरज नए किरण के साथ आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी के साथ आपकी जिंदगी को नया रास्ता दिखाए। और दोस्तों आज हमारे बीच हमारे उड़ीसा के एक जाने माने लीडर हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से अपने गवर्नमेंट जॉब करते हुए इस काम को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं, काम करते हैं और अपने जिम्मेदारियों को सही ढंग से काम करते हैं और बहुत बेहतरीन लीडर है। आज उन्हीं से की जवानी हम उनसे ही सुनते हैं। एक जोरदार तालियों के माध्यम से उनको स्वागत करेंगे मिस्टर प्रवीण राज त्रिपाठी जी को। प्लीज वेलकम ऑन द पैनल प्रवीण राज त्रिपाठी जी। प्रवीण प्रवीण सर, आपका दिल से स्वागत है। आज के थैंक यू। सेशन के लिए आपको थैंक यू बहुत सर। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑल द थैंक बेस्ट। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रवीण जी वेलकम त्रिपाठी जी, वेलकम, स्वागत है। प्रणाम सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। आपका आवाज कम आ रहा है। नहीं, ठीक है गोपाल सर, गुड है। सर आज मुझे सभी को कम। राधे राधे, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। हाँ हाँ, आज सुप्रभात। आवाज एकदम क्लियर है आपकी। सर 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 आज हमारे सीनियरों ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ दोस्तों। और साथ साथ मैं बताना चाहूंगा आज के विषय में कुछ मुझे मौका मिला, इसलिए मैं अपने आप को भी धन्य मन करता हूँ कि कुछ मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी मुझे शायद ये मौका मिल रहा है। चलिए सर, शुरू करते हैं। सर स्लाइड ऑन करेंगे सर। यस, आ चुका है आपका स्लाइड। सर थैंक यू सर।
आज का मॉर्निंग सेशन में सबको स्वागत है। आज के जितने जांबाज लीडर हैं सबको स्वागत है, आज वेलकम करते हैं। जैसे कि नाम बताए, मेरा नाम प्रवीण दास त्रिपाठी और आज का बीएसएस सिस्टम में सबको स्वागत है। सर नेक्स्ट स्लाइड करेंगे प्लीज सर। दोस्तों, ये दो हमारे सबसे दिग्गज लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये एक माध्यम बनाए हैं जो माध्यम की वजह से हम बीएसएस सिस्टम की वजह से हम लोग रोज कुछ ना कुछ ज्ञान पाते हैं, और उस ज्ञान को अगर हम 1% भी अगर यूज करते हैं तो हम लाइफ में भी सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, इनके लिए हम आभारी रहेंगे कि इतना बड़ा जो है प्लेटफॉर्म हमें दिए हैं, जिस प्लेटफॉर्म से हमें बहुत कुछ मिल रहा है। दोस्तों, इनको हम प्रणाम करते हैं। दोस्तों, फिर सर नेक्स्ट प्ले करेंगे। ये उन सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। ये तीनों डायमंड्स हैं जो कोयले से घिस घिस के अपने आप को डायमंड बनाए हैं। उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और सक्सेस की ओर हम, प्रगति की ओर हम आगे निकल जाते हैं। तो इन्हों तीनों डायमंड्स, मिस्टर थॉमस नारायण सर, मिस्टर रूपेश साहू सर एंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, तीनों को हम प्रणाम करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट करें सर प्लीज सर। हमारे रेप क्लब लीडर्स, जिनको हम देख के बचपन से हम बड़े होते जा रहे हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, उनसे हम सीखते हैं। इन तीनों को हम, इन जो है हमारे सारी रेड क्लब लीडर्स से हैं, और रेड क्लब लीडर्स को हम प्रणाम करते हैं प्रणाम करते हैं। दोस्तों, इनसे हम सीखते हैं। ये सिस्टम बताती है कि हम जो है सीनियर और सिस्टम से सीखते हैं। तो इनसे सीख सीख करके हम अपना जो है बिजनेस की सक्सेस की ओर हम कदम रख रहे हैं। इसलिए उन सबको, सभी लीडर्स को हम प्रणाम करते हैं। दोस्तों, जैसे कि नाम बताए, मेरे नाम प्रवीण दास त्रिपाठी है। घर है राउरकेला, लेकिन कर्मभूमि है जो है बरगढ़ उड़ीसा। तो बचपन के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बचपन में किसी चीज की कमी नहीं थी क्योंकि पिताजी राउरकेला स्टील प्लांट में डेप्यूटी जनरल मैनेजर की हैसियत से नौकरी कर रहे थे। एक अच्छा नौकरी होने की वजह से अच्छा हम लोग को शिक्षा भी मिला, अच्छा कुछ सीखने का मौका भी मिला, किसी चीज का कमी महसूस नहीं होने दिया, और हम बड़े होते गए। हाई स्कूल में पढ़ने लगे, तब बहुत चर्चा चल रही थी हमारे बारे में। क्यों जानते हैं दोस्तों? क्योंकि कभी मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आया, या कभी मैं फेल में नहीं आया, कभी फेल भी नहीं हुआ, कभी फर्स्ट क्लास मतलब टॉपर भी नहीं रहा, हमेशा 20 में रहा। तो इसलिए चर्चा चल रही थी, क्योंकि दोस्ताना माहौल में हमेशा बड़ा होने के, अच्छा रिलेशन बनाने की, ये जो चीजें हमें सिखाया गया था कि जो मेहमान आते हैं उनसे कैसे रिश्ता बनाते हैं, दोस्तों से कैसे बनाते हैं, ये हम लोग अपना परिवार से सीखे हुए थे। इसलिए सीख सीख के बड़े हुए। फिर +2 किया राउरकेला गवर्नमेंट कॉलेज से। फिर जो है ऑल इंडिया एजुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में हमें मौका मिला, और एग्रीकल्चर आईसीआर के माध्यम से हमें मेरठ यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ने का मौका मिला। वहाँ से पढ़ाई किए, वहाँ भी कभी टॉपर नहीं रहे, या कभी बैक नहीं लगा, पढ़ाई किए। फिर जाके आईसीआर में हमें, जो हम गए थे अभी नैनीताल, वहाँ एक जगह है पंतनगर, जेबी पंत यूनिवर्सिटी, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, उसी यूनिवर्सिटी में हमें एमफिल करने का मौका मिला। पहले पीएचडी करने से पहले एमफिल क्या करते थे, तो वहाँ मुझे मौका मिला। फिर हम पीएचडी तो कर नहीं पाए, नौकरी लग गई, और नौकरी में बहुत खुश रहे, क्योंकि नौकरी लग गया। बहुत सारे लोगों का नौकरी नहीं मिला, हमें मिल गया तो हम बहुत खुश हो गए। लेकिन दोस्तों, 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते गए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस हो रहा था कि और कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है, और कुछ कर सकते हैं। अगर और कुछ बढ़िया करेंगे तो और कुछ पैसा मिल जाएगा, तो और लाइफ कुछ बढ़िया हो जाएगा, यही सोचते रहे। लेकिन दोस्तों, कभी मौका नहीं मिला। लेकिन आज से 3 साल पहले, जैसे आप लोग आए हैं, ऐसे ही एक सेमिनार में मुझे बुलाया गया, और वहाँ मुझे प्लान देखने का मौका मिला। प्लान देखा तो मैं अचंभित रह गया कि ये तो मैं 20 साल पहले ढूंढ रहा था, लेकिन अब कैसे मिला? यही तो हम ढूंढ रहे थे। कहीं ना कहीं ये चीज को हम महसूस किए, और तुरंत हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, और जो है फॉर्म भर के अपना डीडी दे के बिजनेस शुरू कर दिए। जिस दिन से बिजनेस शुरू किए, अपने आप को कमिटमेंट किए। फिर मुझे नूतन सर जैसे मेरे सीनियर, मेरे गुरु मिले, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर जो है हमारे जो बादशाह हैं, उड़ीसा के बादशाह हैं, हाँ, गोपाल चंद्र साहू सर, उनका सानिध्य में हम आए,
और वो बिजनेस को जो है आगे बढ़ाए। बहुत सारी सीनियर्स थे, आए चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जो दो सीनियर हैं ये मेरे साथ डटे रहे और मेरे बिजनेस को आगे आगे बढ़ाते रहे, मुझे सिखाते रहे और हमें जो है आगे चलने का मौका देते रहे। फिर एक चीज बोलूंगा, मेरे इमीडिएट सीनियर जो है मिस्टर रामेश्वर माझी सर, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, वो मेरे साथ दिए, पूरा साथ दिए हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट का नौकरी आजकल बहुत टफ हो गया है। प्राइवेट का नौकरी पहले टफ था, लेकिन गवर्नमेंट का नौकरी आजकल बहुत टफ हो गया है। बहुत सारी स्कीम्स आता है, बहुत सारी स्कीम में काम करना पड़ता है, किसानों के लिए काम करना पड़ता है। वहाँ मुझे टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा तो कुछ था लेकिन टाइम नहीं। तो टाइम नहीं था, तो ये सर है, जैसे हमारा शाम को 5 बज जाएगा तो 5 बजे पहले से फोन करूंगा, सर मैं 5 बजे तैयार हूँ, आप कहाँ मिलेंगे। तो वहां से हमारा जो है जर्नी शुरू हुआ था। ऐसे कोई एक दिन नहीं है जिस दिन मैं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज किया हूँ या कोई कमिटमेंट किया हूँ जिसके पास हम नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि आप कमिटमेंट तो अपने आप से किए थे, इसलिए हम उसको निभा रहे हैं। तो ये था जो यहाँ तक का शुरुआत। तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, क्योंकि टाइम की वजह से ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहे हैं, पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अभी ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे दे पाएंगे, ऑफिस से कैसे ज़्यादा हम छुटकारा हमें मिल पाएगा, कम से कम काम लें और बिजनेस को ज़्यादा ग्रोथ करें, इसी के ऊपर हम ध्यान देते हैं। इसी बीच में हम लोग को पास जो है टाइम है, उसी टाइम को हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस मल्टीप्लेक्शन का बिजनेस है, टाइम मल्टीप्लेक्शन का बिजनेस है। इस टाइम को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी चीज को ये कर डेवलप कर रहे हैं। तो हमें बताया जाता है ट्रेनिंग में TATS पास। कल शर्मा साहब ने बोलते बोलते बहुत कुछ चीज बता गए, एकदम शॉर्टली। देखिए बैठे बैठे गाड़ी में बैठे बैठे बहुत सारी सेशन ले लिए, 1 घंटा का पूरा सेशन ले लिए। देखिए कितना एक्सपीरियंस है, उनका खून से निकल रहा है, पूरा कण कण से निकल रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। पेशेंस के बारे में वो विशाल भी बता रहे थे, पेशेंस, क्योंकि किसी को जरूरत नहीं है, कोई नहीं चाहता है कि कोई हार्ड वर्क करे या अपने आप को कष्ट दे, लेकिन यहाँ पेशेंस के साथ, हमें कष्ट के साथ अगर अपने आप को बनाएंगे, अपने आप को हम सहेंगे, सह सह करके आगे चलेंगे, तभी जाके ये हमें सक्सेस मिलेगा। फिर जो है एटीट्यूड, एटीट्यूड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एटीट्यूड जो होता है, जब सामने वाला के साथ हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई इधर उधर हो जाता है और वो गाली भी दे देता है किसी बात को लेके, तो उसी टाइम पता चलता है हम अपना एटीट्यूड को कैसे रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं या नेगेटिव रखते हैं। मान लीजिए सामने वाला गाली दे दिया, तो हमें ऐसा ऐसा महसूस होता है वो क्या हमसे ज्यादा है और जो हमें गाली दे देगा हम भी उससे ज्यादा गाली दे सकते हैं, ये सोच के हम उससे ज्यादा गाली देना शुरू कर देते हैं। जो हम लोग का नेगेटिव एटीट्यूड होता है उसी को डेवलप कर देते हैं। नहीं दोस्तों, उसी टाइम पता चलता है कि अपना एटीट्यूड को हम कैसे बैलेंस करेंगे, हम थोड़ा सा अगर कैसे झुक के उसको हम पॉजिटिव में टर्न करेंगे, यही चीज हमें सिखाता है BSS और हमारे सीनियर सिखाते हैं। तो इसी चीज को हम ध्यान देंगे। यही चीज सर कल बताना चाह रहे थे, लेकिन टाइम कम से हम शायद बता नहीं पाए। और जो है टीचेबिलिटी, सीखने का जिज्ञासा, तो हमेशा हमें सीखने का, वो सब जानते हैं, हम जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, थोड़ा सा सीख जाते हैं तो हम बोलते हैं बहुत सारी चीजें हम जानते हैं। किसका कोई अगर सुनाना चाहता है या कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई सीनियर कुछ बोलते हैं तो हम सुनना नहीं चाहते हैं, अगर सुन भी लेते हैं तो काम में लगाना नहीं चाहते, क्योंकि यह कौन चाहता है आजकल इस समय देके ये काम करेंगे या करें, क्योंकि हम जान सब कोई जानते हैं अगर ये करते हैं तो वो होगा, लेकिन हम करते नहीं है, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं दोस्तों। इसलिए हम टीचेबिलिटी जो होता है, सीखने का जो जिज्ञासा होता है, उसको कैसे डेवलप करेंगे, बारम्बार बारम्बार उस चीज को अगर सीखेंगे तो हम काम में लगा पाएंगे। यही चीज बहुत बड़ी चीज होती है। और ऑनेस्टी, ये भी एक पेशेंस की तरह है। ऑनेस्टी, सब जानते हैं गलत क्या है सही क्या है, लेकिन फिर भी हम गलत कर बैठते हैं, थोड़ा सा मानसिक तो थोड़ा सा लोभ प्रलोभ या कुछ कर बैठे हैं, तो अपना ऑनेस्टी को हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और यहाँ जो होता है बिजनेस जो है ठप हो जाता है। तो इसी चीज को हम बार बार करने का प्रयास करते हैं। जब कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ इसको हम डेवलप करते हैं, तब जो होता है ये बिजनेस अपना अंदर जो है डेवलप होता है। इंटरनल जब डेवलप होता है तभी जाके हम आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि दोस्तों बिजनेस में जो है बेसिक बेसिक जब घूमता है एक साइकिल की पहिया की तरह है। इसमें 4 चीज होता है, लिस्ट करना, STP करना, जो फिर जो फॉलोअप करना, करके डील लाना, और जो उनको जो है फिर FIM करके उसको कंटिन्यू करना। ये चीज जो जितना स्पीड कर सकता है उसका बिजनेस तो आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो सिस्टम एजुकेशन होता है, ये जो सक्सेस प्रिंसिपल्स होता है, उसको जब तक हम अपनाते नहीं है, जब तक अपना अंदर लाते नहीं है, तभी तक बिजनेस तो हो जाएगा,
मेरा भी टीम बिगड़ गया है, तो इसको हम संभालने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको सीखते हैं। फिर साथ साथ कार्डिनल रूल्स एंड पावर पांडा साहब भी बताए, बहुत सुंदर बताए थे उस दिन, तो उसी चीज़ को हम डेवलप करते हैं। जब डेवलप करते हैं अपने अंदर, तो हम हमारा पास भी वो चुंबकीय शक्ति आ जाता है, और आगे चल के लोग पीछे हुए हमारे साथ जुड़ते हैं, और बिजनेस जो है डेवलप हो सकता है। ये बिजनेस पेशेंस का बिजनेस है, इसलिए हम पेशेंस के साथ जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी चीज को लेके हम आगे बढ़ेंगे सर। आज आज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे सर, प्रोग्राम की ओर बढ़ेंगे। आपकी आवाज काफी स्लो हो गई त्रिपाठी सर। सर सर तो अभी सर हाँ, अब ठीक है थोड़ी। सर दोस्तों, जब हम बिजनेस में आते हैं, हमें बताया जाता है कि 8 प्रकार की इनकम हमें मिलती है, 8 प्रकार की इनकम हमें मिलती है, ये बताया जाता है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, डायरेक्ट सेल्स इनकम, ग्रुप मैचिंग इनकम, बुलसाई इनकम, रीपर्चेज इनकम, प्रमोशनल रिवार्ड्स, रिटेल इनकम, ट्रिपल सी इनकम एंड फैमिली सिक्योरिटी। बाकी चीजों पर तो हम काम करते हैं दोस्तों, पहला 3 पर भी हम काम करते हैं। आज थोड़ा बात करते हैं रीपर्चेज इनकम एंड रिटेल इनकम, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें 2 लाख का कैपिंग यहाँ मिल सकता है, लेकिन अगर रीपर्चेज इनकम हम करते हैं तो उसमें भी हमें 2 लाख का इनकम कैपिंग हो सकता है। तो चलिए आज इस चीज पर हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट करेंगे सर प्लीज। 100% प्रोडक्ट यूज, इसके ऊपर हम जाते हैं। तो ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। नेटवर्क के साथ थोड़ा सा मार्केटिंग, जब तक बिजनेस में कोई चीज अगर बेचा, कोई सामान अगर नहीं बेचते हैं, तभी हम जो है बिजनेस नहीं कहलाते हैं। इसलिए नेटवर्क के साथ मार्केटिंग जो जुड़ा है, उस मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। सिस्टम के साथ साथ ये बिजनेस हमें सीनियर से सिखाते हैं कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेशन कैसे करेंगे? डुप्लीकेशन जब करेंगे, ये शुरू होता है अपने से, खुद से शुरू होता है, और उसको लेके हम आगे चलते हैं। एक प्लेटफॉर्म है, ऐसा है कि लेकिन बहुत सारी चीज हमें बताती है और सिखाती है। तो इसमें हमें मिलता क्या है? नेम फेम, और जो है बहुत सारी धनराशि भी मिलता है, और अपना पर्सनालिटी भी हम डेवलप करने का मौका मिलता है। यही एक प्लेटफॉर्म है, इसी में हम आगे चल पाते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट, इसको थोड़ा सा हम बदल दिए हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, क्योंकि ये सिस्टम हमें सिखाती है 100% प्रोडक्ट यूज। सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे, किसका घर में मंजन नहीं करते हैं? जरा हाथ उठा के बता सकते हैं। जाहिर है सबका घर में मंजन करते ही होंगे। किसका घर में लोग नहाते नहीं? सबका घर में लोग नहाते होंगे। किसका घर में सब्जी में हल्दी मसाला मिर्ची डाला नहीं जाता है? ये तो आम बात है, सबके घर में डाला ही जाता होगा। किसका घर में क्रीम फेस वॉश ये सब चीज जो है नहीं यूज करते हैं? किसका घर में बर्तन कपड़े नहीं धुलते हैं? और किसके घर में लोगों को अच्छे हेल्थ नहीं चाहिए? दोस्तों, सबके घर में ये चीज जरूरत पड़ी जाता है, क्योंकि ये सब जरूरत सामान है, हम कहीं ना कहीं बाहर से लाते हैं। ठीक है दोस्तों, 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब ये है, हमारे घर में जो कुछ भी प्रोडक्ट यूज होता है, वो अपना दुकान से ही लाना है। जब अपना दुकान होता है, हम दूसरे दुकान से नहीं लाते हैं, क्योंकि दुकान से क्यों लाएंगे? इसमें से 2-3 फायदा होते हैं। अपना दुकान से लाएंगे तो थोड़ा सा, सबसे पहले कम रेट में मिलेगा, दूसरा चीज है बढ़िया सामान मिलेगा, और जो है अपना बिजनेस भी ग्रोथ होगा। तो 3 चीज को लेकर के हम अपना 100% प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब जो कुछ घर में हमारा यूज होता है, उस सब सारी चीजें अपना दुकान से हम लेंगे। हम कहीं ना कहीं दूसरा दुकान से लेते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, हमें और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ से अगर हम सामान लेते हैं, तो पैसा के बदले सामान तो मिल जाएगा, साथ साथ अपना बिजनेस को बढ़ाने का मौका भी मिल जाएगा। जो बिजनेस कर रहे हैं उसको, उसमें 4 चांद हम लगा सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट करें सर। ये सारी चीज प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज हमारे यहाँ जो है अवेलेबल है, जैसे कि होम केयर प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, किचन केयर प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट है, बहुत सारी प्रोडक्ट है हमारे। ये जो कंपनी इतने सारी चीज बनाया है, किसके लिए बनाए हैं? हमारे लिए ही बनाए हैं, क्योंकि बढ़िया चीज बनाए हैं। उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, बहुत सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। उसको अगर हम खाते हैं, अगर यूज करते हैं, तो हमें लंबा टाइम तक हम जो है बिना बीमारी में हम आगे बढ़ सकते हैं, और जो है अच्छा सेहत के साथ
अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए ही बनाए हैं। तो अगर इसको हम यूज नहीं करेंगे तो सबसे पहले कौन यूज करेगा? हम ही तो पहले यूज करेंगे। इसलिए हमें 100% प्रोडक्ट को यूज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो प्रोडक्ट जो होता है बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट होता है। तो सर नेक्स्ट करेंगे। प्रोडक्ट तो बहुत सारी है, हम थोड़ा सा जानकारी बस देंगे। सर नेक्स्ट करेंगे सर। सुबह 6 AM से लेके रात सोने तक, यानी कि गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सारी प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल है। तो अपना दुकान से भी हम बहुत सारे सामान ले सकते हैं दोस्तों। अब रीपर्चेज के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट करेंगे सर। जब रीपर्चेज करते हैं, मान लीजिए घर में बहुत सारी सामान लाते हैं, 1-2 हज़ार 3 हज़ार रुपए का सामान तो ला ही लेते हैं दूसरा दुकान से। लेकिन यहाँ से अगर हम सामान लाते हैं, मान लीजिए 5 पॉइंट्स के हिसाब से लेंगे, 5 बीवी के हिसाब से हम लेते हैं। 5 बीवी के सामान हम लाते हैं, जिसका कॉस्ट हमें 1,000 से लेके 1200 के अंदर आएगा। तो ये जाहिर सी बात है, ये चीज हम दूसरा दुकान से लाते हैं, अपना दुकान से भी ला सकते हैं। उसको अगर अपना दुकान से हम लाते हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है उसके ऊपर नजर डाले। इसको तो गोपाल सर ने बहुत खूबी से बताए थे, फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे। अब दुकान से सामान लेने से हमें क्या क्या फायदा मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जब आते हैं बिजनेस में, 2 लोगों को लाने की व्यवस्था करते हैं, लिस्ट बनाते हैं और बिजनेस में उनको प्लान दिखाते हैं और लाते हैं। उस महीना तो वो डीडी देते हैं और जो है बिजनेस में आता है। तो उसका नेक्स्ट मंथ से ये शुरू करेंगे, जिसे हम फर्स्ट मंथ कहेंगे। जैसे कि नया 2 लोग आए और पुराना कोई नहीं है टीम में, तो 2 टीम में 2 लोग आए, अगर 5-5 बीवी के हिसाब से करते हैं तो उस महीना 10 बीवी आता है और 10 बीवी को एट द रेट ऑफ 2.50 के हिसाब से हमें 25 रुपया उस महीना हमें मिल सकता है। फिर दूसरा महीने में हम आते हैं तो ओल्ड जो है 2 हैं और जो है नया जो है 4 हैं, कुल मिलाकर 6 हो गए। 4 2 की जगह 2-2 आए तो 4 हुए और जो है पुराना थे 2, 6 हो गए। तो एट द रेट 5 बीवी के हिसाब से 30 बीवी हो गया और जो है 2.5 रुपए के हिसाब से हमें 75 रुपया उस महीना मिल गया। नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरा महीने में, तो 4 के लोगों के पास 2-2 करके 8 लोग आए, पुराना थे 6, 8 से 14 हो गए, तो 5 बीवी के हिसाब से आए तो 70 बीवी हो गया और 175 पॉइंट्स हम हासिल कर दिए। इस प्रकार हम चलते रहेंगे। तो हम ध्यान देना चाहेंगे छठा या 6th मंथ को। छठा महीना जब हम आते हैं तो टीम में हमारा नया 64 लोग आ जाते हैं, यानी 64 लोग आ जाते हैं और जो है पुराने 62 लोग होते हैं, कुल मिलाकर के 126 लोग आ जाते हैं। 5-5 बीवी के हिसाब से अगर लेते हैं तो उस महीने में 630 बीवी हम लोग जनरेट होता है और 2.5 रुपया के हिसाब से 1575 रुपया आ जाता है। दोस्तों यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, हम लोग 1,000 से 1200-1300 रुपया खर्चा कर रहे थे और जो है हमें उस महीना 1575 रुपया मिल गया। यानी कि इसके बाद 6 महीने के बाद हाथ से खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आएगा उसी वहां से हम खर्चा कर सकते हैं। तो 7वां महीना में भी 3175 रुपया आ सकता है। सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज। 8वां महीना में हमें 6,375 रुपया आ सकता है और जो है आगे बढ़ते जाता है, उसको जैसे डबल हो जाता है पैसा। टीम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार की 12वां महीने में हम 1 लाख से भी ऊपर कमा लेते हैं दोस्तों, और 13वां महीने में 2 लाख से ऊपर कमा लेते हैं। फिर 14 महीने में टीम के साइज बड़ा हो जाता है और जो है 4 लाख से ऊपर कमा लेते हैं। और 15 महीने में 15 मंथ में हम यहाँ जैसे दिखाया गया है 8,19,175 रुपया हम कमा सकते हैं। दोस्तों एक चीज हम बताना चाहेंगे, 8,19,175 यानी कि हफ्ता में 2 लाख का हम कैपिंग में आ जाते हैं। जैसे हम बताया है कि 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख का हम कैपिंग में आ जाते हैं यहाँ। और दूसरा चीज, ये 100% रेशियो में हम बताए हैं, 100% रेशियो में बताए हैं। तो ये है 15 महीना हमारा जो है कंप्लीट हो रहा है। मान लीजिए 100% रेशियो में नहीं हुआ तो 50% रेशियो में अगर करते हैं तो भी 30 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए 50% रेशियो में भी नहीं हुआ तो 25% यानी 75% अगर फेल भी होते हैं, 25% सक्सेस भी करते हैं इसको, तो भी हमें 60 महीना यानी कि 5 साल लग जाता है। बिजनेस जो है हमारा लेवल में भी इनकम आता है और जो है रिपर्चेज में भी इनकम आता है। दोनों को अगर कुल मिला दिया जाए तो हम 2.5 से 3 साल के अंदर भी डायमंड शिप ले सकते हैं दोस्तों।
क्योंकि इतना सारी जो है पॉइंट्स, जो रिपर्चेस का पॉइंट्स है, ये भी कैलकुलेशन होता है। एक टीम में जो है माहौल बनाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट कोई यूज करना भी नहीं चाहता है, लेकिन एक बार अगर यूज करना अगर अभ्यास में डाल देते हैं तो बार बार वो खरीदना चाहेगा, और खरीदने का अभ्यास अगर हो जाता है तो हम खरीद पाएंगे और टीम में भी ये चीज जो है माहौल बना पाएंगे। तो इसलिए कोई भी चीज शुरू होता है तो अपने आप से शुरू होता है, खुद से शुरू होता है। जब खुद से शुरू होता है तो टीम में, क्योंकि टीम भी देखता है कि हमारे सीनियर भी यही करते हैं, तो वो लोग भी आगे चलते हैं और इसको डेवलपमेंट में डाल देते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आदत डालना सबसे बड़ी बात होता है, क्योंकि इसको अभ्यास करना पड़ता है। कोई भी चीज, जैसे हमारा प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, घर में अगर यूज करते हैं तो एक 15 दिन से 1 महीने के अंदर हम लोगों का जो है आदत पड़ जाती है। इसके बाद आदत पड़ जाती है तो लोग क्या है, उसको कंटिन्यूटी करते हैं, कंटिन्यू उसको बढ़ा सकते हैं। सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज सर। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, रिपर्स में तो किए 5 भी जो आया, लेकिन 5 भी का लेना है और अपना बोथ साइड में अपना डेप्थ की ओर ध्यान दीजिए। हम खुद लिए अपना दोनों साइड, जो 2 हमारे एसोसिएट्स हैं उनका हम ध्यान देना है, उनको लेना है, वो कैसे लेंगे उसका ऊपर ध्यान देना है, और उनका जो 2 लेग हैं उस तक हमें ध्यान देना है। हम क्या करते हैं, बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, उसको ध्यान देते हैं, लेकिन अपना जो 2 लोग होते हैं उनको ध्यान दे नहीं पाते हैं। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करता है, क्योंकि बिजनेस बताती है अपना खुद करो और अपना 2 लोगों का ध्यान दो, तो आगे चल के यही मतलब डुप्लीकेशन होता है और जो है सक्सेस और बढ़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी ज्यादा डेप्थ को चले जाते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपना 2 साइड को हम ध्यान दे नहीं पाते हैं। यहाँ सिर्फ लेफ्ट का टीम और राइट का टीम में बस हमारा 2, उनका 2, वहां तक हम ध्यान देंगे। और उसका रिपोर्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट सिस्टम। ये हर महीने हमें जो है रिपोर्ट सीनियर को हम देना है कि ये लोगों का परचेज हो गया 5 भी। तो इस प्रकार हम सब कोई जिम्मेदारी लेंगे और जो है आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये बिजनेस का जो रीपर्चेज सिस्टम है, यहाँ से जो मिलने वाला लाभ है, ये सब हम उठा सकते हैं। तो ये इसको हम ध्यान देंगे, चेक करेंगे, और जो हर महीना और रिपोर्ट टू डेप्थ का जो है अपने सीनियर को देना पड़ेगा, डाउन कर टू डेप्थ तक हमें रिपोर्ट देना है। बस इतना ही ध्यान देंगे तो हम आगे चल के यूज करेंगे। और कोई भी प्रोडक्ट होता है, पहले खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जब तक खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम प्रोडक्ट के ऊपर कोई बात नहीं कर पाएंगे, कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज। जब तक हम खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तभी तक किसी को हम बता नहीं पाएंगे कि प्रोडक्ट जो अगर खाने वाला चीज है तो मीठा लगा या फिर कड़वा लगा, हम बता नहीं पाएंगे। अगर कोई चीज हम यूज कर रहे हैं, उसका खुशबू कैसा है, उसका फीलिंग्स कैसा है, ये चीज भी हम बता नहीं पाएंगे। इसलिए जो प्रोडक्ट हम यूज करेंगे तभी जाके हम आगे बता पाएंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा है, कैसा फील हुआ, उसका ऊपर जोर दे पाएंगे और कॉन्फिडेंटली हम बात कर पाएंगे सामने वाले के साथ। जब हम कोई प्लान दिखाते हैं, 1-to-1 प्लान दिखाते हैं या फॉलो पर जाते हैं, उसी टाइम हम अपना साथ कुछ प्रोडक्ट लेके जाएंगे और कुछ सेल भी कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट की बात आती है तो उसको हम कोई ना कोई प्रोडक्ट देके आएंगे, चाहे छोटा सा क्यों ना हो, टूथपेस्ट क्यों ना हो, साबुन क्यों ना हो, या कोई क्रीम क्यों ना हो, तो कोई भी चीज जो है हम उसको पुश करके देके आएंगे। और दोस्तों, कोई भी चीज देकर आते हैं तो उसका पैसा लेना हम ना भूलें, क्योंकि जब प्रोडक्ट देते हैं तुरंत हमें पैसा लेके आना है, ठीक है? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो होता है, और जब तक हम पैसा नहीं लाते हैं तब तक वो प्रोडक्ट काम नहीं देता है, चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट क्यों ना हो, वो काम नहीं देता है। तो उसका टाइम, उसके बाद हम जो है प्रोडक्ट को शेयर कर पाएंगे। शेयर द प्रोडक्ट एंड केयर पीपल्स। हम प्रोडक्ट जब शेयर करते हैं, क्यों, देखिए दोस्तों, यहाँ शेयर लिखा है, सेल नहीं लिखा गया है। दुकान से हम सामान लाते हैं तो वो सेल होता है, वो सेल कर देता है, कभी नहीं पूछता है कि कैसा लगा, बढ़िया लगा या खराब लगा, कभी नहीं पूछता है। लेकिन यहाँ हम लोग शेयर करते हैं, जब शेयर करते हैं तो केयर भी करना पड़ता है। जैसे कोई प्रोडक्ट दे दिए किसी को, हमें उसको फॉलो भी करना पड़ता है। 3-4 दिन के बाद हम फॉलो करते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसा लगा, तो बता पाएगा। अगर वो यूज किया होगा तो बता पाएगा, अगर यूज ना किया होगा तो हाँ यूज करेंगे, बताएंगे, तो उसको रिमाइंड करना पड़ेगा। इसलिए हमें केयर लेना पड़ेगा। तो जब वो केयर लेंगे तभी हो जाके उसको खुलेगा और यूज करेगा। तो उसको जो है रिमाइंडिंग का काम जो है हमें करना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ हमें प्रोडक्ट शेयर करने में थोड़ा सा प्रोडक्ट नॉलेज का जरूरत होता है। कौन सा प्रोडक्ट में क्या है, कैसा है,
कैसे यूज करना है। जैसे कि हेल्थ प्रोडक्ट है, बाकी चीजों में तो चल जाएगा, लेकिन हेल्थ प्रोडक्ट जो है स्पेशली उसमें बहुत सारी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो है डॉक्टर्स नहीं है। यहाँ जो प्रोडक्ट्स होता है वो है जो है मतलब अगर इस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं तो आगे चल के ये सब बीमारी नहीं होगा, इसलिए हम लोग को एक प्रोडक्ट दिया जाता है। लेकिन ये बताया नहीं जाता है ये प्रोडक्ट अगर लेंगे तो ये दवाई नहीं है, कोई दवाई नहीं है, इसको लेंगे तो मतलब ठीक ठाक हो जाएंगे। फिर भी ये प्रोडक्ट इतना काम असरदार होता है कि कुछ कहने की नहीं है। तो कुछ साल जब करेंगे फॉलो के साथ उसको देंगे तो प्रोडक्ट यूज करेगा, तभी प्रोडक्ट के साथ उसका भी जो है नाता बढ़ जाएगा। हमारा प्रोडक्ट जो होता है ट्रिपल ई प्रोडक्ट होता है, यह एक स्पेशल चीज है। ट्रिपल ई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव, इकोनॉमिक एंड इको फ्रेंडली। इफेक्टिव क्या है? हमारा प्रोडक्ट जो होता है अक्सर असरदार है, पूरा काम करता है, 100% काम करता है। ये कब पता चलेगा? जब हम इस्तेमाल करेंगे तभी पता चलेगा। जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब हमें ये पता नहीं चलेगा कि असरदार है या नहीं। जब इफेक्टिव है, इकोनॉमी है। इकोनॉमी कैसा है? पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 100% रिजल्ट देता है। मान लीजिए कभी कभी लोग बोलते हैं आपका प्रोडक्ट जो है महंगा है। हाँ बिल्कुल महंगा है, लेकिन 100 रुपया का अगर सामान है और 100 रुपया का अगर यूज हो जाता है और 100 रुपया का रिजल्ट मिलता है तो उसको इकोनॉमी कहते हैं। हम मार्केट से बहुत सारे प्रोडक्ट लाते हैं, वो भी 100 रुपया, 80 रुपया, 90 रुपया में लाते हैं, थोड़ा सा सस्ता लाते हैं, और जो है उसका 50% का यूज नहीं होता है, बेकार हो जाता है, क्योंकि इतना इफेक्टिव नहीं होता है। इसलिए ये इफेक्टिव भी बढ़िया है, इसलिए इकोनॉमिक है और इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली मतलब वातावरण के साथ वो इतना मिला जुला है कि मतलब कोई इसका सेहत में खराब नहीं होता है। अगर इसको कहीं फेंक देते हैं तो है वातावरण को खराब नहीं करता है, इसलिए इको फ्रेंडली है। इसलिए कहा जाता है हमारा जो सब का प्रोडक्ट है ट्रिपल ई प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है? जैसे हम शेयर करते हैं कुछ रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि रजिस्टर हो या डायरी हो, उसमें मेंटेन करना पड़ता है डेट के हिसाब से। डेट जो जिसको दिए उनका नाम, क्या आइटम दिए, क्वांटिटी क्या दिए, उसका अमाउंट क्या है, और कुछ रिमार्क्स हम लिख सकते हैं। जैसे कि जो सामान दिए हैं उसका नेक्स्ट डेट कब खत्म होने वाला है, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। जैसे कि हम एक चीज बताना चाहेंगे डायवा केयर, एक प्रोडक्ट के ऊपर हम उदाहरण देना चाहेंगे। डायवा केयर, हाँ डायवा केयर क्या होता है? उसमें है क्या? इसमें नीम है, करेला है, और जो है जामुन है, घी कुमारी है, और BJSR है, कुछ शुगर फ्री बेस है। तो इस बेस को लेके ये प्रोडक्ट बनी है, लेकिन एक जो है आइडियल कंपोजिशन में बनी है। ऐसे तो लोग जो डायबिटीज है ये चीज तो भी खाते हैं कहीं ना कहीं, फिर भी उनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता। क्यों? उसका जो कंपोजिशन है आइडियल कंपोजिशन नहीं है। इसका कंपोजिशन जो है आइडियल कंपोजिशन है, इसलिए ये असरदार है। और इसको मान लीजिए हम उसका रेट में अगर जाते हैं तो MRP जो है 1690 है और SSP प्राइस जो है 1369 है। तो इसी पैसा में हम खरीद लेते हैं। जब खरीद लेते हैं 1369 दे के हम लोगों के पास 1690 तक बेचने का चांसेस आता है। उसमें हमें जो है कोई मार्जिन मनी भी मिल जाता है। लोग कहते हैं, हमारे सिस्टम में भी टीम में बोलते हैं, आज पैसा नहीं है पेट्रोल के लिए, आज वहां जाने के लिए पैसा नहीं है। क्यों पैसा नहीं है दोस्तों? अगर हर महीना 2-4 प्रोडक्ट अगर हम बेच देते हैं तो हमारे पास मार्जिन मनी भी आ जाएगा और पेट्रोल खर्चा भी निकल जाएगा दोस्तों। कहीं जाके रोने से बढ़िया है अपना प्रोडक्ट को हम बेच देंगे। हमारा प्रोडक्ट जो होता है बेचने के लिए होता है, तो हम रीसेल करके भी वहां से पैसा कमा सकते हैं, और जो है अपना जो छोटी मोटी चीजें हैं उसमें भी खर्चा का पैसा निकाल देंगे। तो ये सब चीज होता है। जैसे कि रिमार्क्स और डायबिटीज का बताएं, इसका रेट जो है 845 एक बोतल का, यानी कि हम जो है 845 तक बेच सकते हैं। यानी कि एक बोतल से हम 100 रुपया भी 800 में बेचे तो भी 100 रुपया एक बोतल से हम निकाल सकते हैं। अगर 2 बोतल एक ही साथ हम बेचते हैं तो वहां से 200 रुपया तुरंत जनरेट हो जाता है। दोस्तों एक चीज है, हमारा जो है इंडिया है ये डायबिटीज का शहर है, ये हार्ट और जो है ब्लड प्रेशर का शहर है, क्योंकि यहाँ जो है बहुत सारे लोग, हर घर में 1-2 लोग मिल जाएंगे जो डायबिटीज का शिकार हैं, तो उनको हम दे सकते हैं। कभी इसको अगर इस्तेमाल करेंगे, अपना अपना घर में भी होते हैं डायबिटीज पेशेंट, उनको पहले दें, क्योंकि ये मैं सीखा था अपना घर में। मेरे मिसेस को जो है डायबिटीज था, बहुत सीवियर डायबिटीज हो गया था। जब डायबिटीज हो गया, किसी प्रकार इंसुलिन लग रहा था, कोई चीज में कोई कमी मतलब नहीं घट रहा था, तो उसी टाइम हमें ये डायबा केयर का मौका मिला और डायबा केयर दिए। 3 दिन दिए दोस्तों, एक एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। 3 दिन दिए, रात को दिए 10 ml, सुबह दिए 10 ml, फिर रात को दिए 10 ml। नेक्स्ट डे हम जब चेकअप किए तो डायबिटीज लेवल जो फास्टिंग शुगर का लेवल था वो 125 हो गया था। तो हमें विश्वास हो गया
400 से निकल करके 125 तक जब ये आ सकता है तो ये सबसे असरदार औषध दवा है। तो इसको हम यूज किए, फिर जो है शेयर किए, तभी जाके हम सक्सेस हो पाए। क्योंकि इसका टेस्ट कैसा है हम खुद भी लिए, क्योंकि ये जो होता है इसको अगर लेते हैं तो डायबिटीज नहीं होता है, या हम आम लोगों के लिए भी है, हम आम लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ बात पे ध्यान रखना पड़ेगा, किस किस को दे सकते हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जैसे कि नॉनी प्रीमियम है, किस किस को नहीं दे सकते हैं, तो उसी प्रकार थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ नॉलेज का जरूरत पड़ेगा। तो ये सब हम थोड़ा सा सीख जाएंगे तो आगे चल के हम इस चीज को आसान होगा कि हम इसको शेयर कर पाएंगे। तो इस चीज को जो विजय सार है, जो प्रोडक्ट में अंदर कुछ प्रोडक्ट है जैसे कि नीम, जामुन, करेला, घी कुमारी और विजय सार, ये विजय सार जो होता है ये बहुत सारी चीज, विजय सार से बहुत सारी चीज हमारा जो है कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि लीवर फंक्शन में भी और हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। जब इसको खाते हैं लोग, कभी कभी होता है क्या, कंप्लेन करते हैं, अरे हम 2 बार लेटिन जा रहे थे अब 4 बार लेटिन जा रहे हैं। ये चीज अगर खाते हैं तो बहुत मतलब डिसेंट्री जैसा अवस्था हो जाता है, इसको कैसे करेंगे ये पूछते हैं। तब हम क्या है, अगर हम लोग खुद लिए होंगे तभी तो बता पाएंगे कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। देखिए 2 बार की जगह 4 जगह अगर लेटिन जाते हैं तो कोई बुराई तो नहीं है ना, पेट तो साफ हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है। अगर हम पहले लिए हैं तो हमें पता चला होगा कि हाँ ये 2 बार की जगह 4 बार होता है, इसलिए डरना मत, क्योंकि इसमें पेट जो है पूरा साफ कर देता है। क्योंकि सारी जड़ जो है वायु विकार है, जितनी सारी डिजीज की बात हम किए, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे गैस्ट्रिटिस हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, ये शुरू होता है अपना गैस बीमारी से, गैस से ही शुरू होता है। तो इस सारी चीजों को हम जड़ से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। हमारे साथ इतना प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। फिर जो है इसका बेनिफिट्स के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। जो है यहाँ एक चीज लिखा है, डोंट गिव ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में कभी मत देना दोस्तों, क्योंकि बिजनेस में हमारा क्रेडिट में हम पहले ही बता चुके हैं, क्रेडिट में हम अगर देते हैं तो पैसा तो मिलने वाला नहीं है आगे चल के, क्योंकि लोग क्या है पैसा देने में मतलब इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। क्योंकि डीडी निकालने में अगर इतना टाइम लग जाता है तो क्रेडिट लेंगे तो लोग देने का नाम नहीं लेंगे। अगर क्रेडिट के साथ आप जाएंगे तो उनको पैसा मांगेंगे तो उनका रिलेशन भी जो है गलत हो जाएगा। इसलिए कभी किसी को क्रेडिट मत देना, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है अगर किसी को क्रेडिट में देते हैं तो असरदार नहीं होता है, काम नहीं करता है दोस्तों। सर नेक्स्ट करेंगे प्लीज। बेनिफिट्स, इसमें क्या क्या लाभ हो सकता है। गेट रिटेल इनकम, रिटेल इनकम हम निकाल सकते हैं। जैसे एमआरपी होता है और एसएसपी होता है, एसएसपी हम खरीदते हैं और एमआरपी में हम बेचते हैं। एमआरपी का जो लास्ट प्राइस है तब वहां तक हम बेच सकते हैं, उससे कम भी बेच सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों का कुछ प्रॉफिट मिल जाता है। जो प्रॉफिट मिल जाता है जैसे हम बताए उसी प्रकार हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना हमें बाइक में पेट्रोल डालने के लिए पैसा की जरूरत होता है, वो अपना हाथ से ना लगाएं और इसी पैसा से हम लगा सकते हैं। तो इसी पैसा को हम यूज करेंगे तो हमारा पास जो पैसा का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और गाड़ी भी चलता रहेगा, गाड़ी भी बंद नहीं होगा, इसलिए उसको हम आगे भगा सकते हैं। वी कैन यूज ए शेयर टोटल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, अगर हम इसको यूज करते हैं तो टोटली क्वालिटी प्रोडक्ट हम यूज कर पाएंगे। बाहर से हम सामान लाते हैं उसमें क्या है मिलावट है, कितना सारी ये है, लेकिन यहाँ जो है प्योरली ऑर्गेनिक है, 100% जो है कंफर्ट हमें दे पाएगा। और जो क्वालिटी प्रोडक्ट हम यूज कर पाएंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट हम शेयर कर पाएंगे। प्रोडक्ट में बहुत दम है, बेधड़क से हम किसी को भी दे सकते हैं दोस्तों। जनरल हेल्थी वॉल्यूम बीवी, जो हम लोगों का बीवी होता है वो भी हम 2 लोगों को जोड़ते हैं तो उसके लिए 10 लोगों को प्लान दिखाना पड़ता है, लेकिन उसी एक ही जगह से हम बहुत सारी बीवी जो है जनरेट कर सकते हैं, जो बीवी आगे चल के हमें डायमंड तक हेल्प मिलेगा और जो है रैंक इनकम में भी हेल्प मिलेगा और जो है लेवल इनकम में भी हेल्प मिलेगा। हर हफ्ता भी हम चेक जो है ला सकते हैं दोस्तों। स्मॉल टीम साइज बट मोर देन डबल रिटर्न, टीम एक ही टीम साइज से हम डबल इनकम कर सकते हैं, क्योंकि इसका अगर आदत डाला देंगे टीम में, हर कोई अगर प्रोडक्ट हम जो है यूज करना सीख जाएंगे तो उसमें क्या आएगा, तो हमें लेवल इनकम तो आएगा, रिपर्चेज इनकम भी आएगा और साथ साथ जो है अपना पिन जो अचीवमेंट करने के लिए आसानी होगा और आगे चल के जो है हमें डायमंड की ओर जल्दी ले जाएगा। तो यही चीज होता है दोस्तों कि इसको अगर हम यूज करते हैं तो बहुत फास्ट ग्रोथ करेंगे। जब फास्ट ग्रोथ करेंगे तो क्या होगा, हमारा पिन सब अचीव हो पाएगा और चल के हम सक्सेस की ओर भाग जाते हैं। लोगों का पास होता क्या है, पैसा नहीं होता है, इसलिए लोग जब थोड़ा सा ब्रेक होते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं टीम में, जब नया लोग आते हैं तो वो क्या होता है
नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। क्योंकि ये सब कोई आते हैं यहाँ बिजनेस में पैसा के लिए। अगर पैसा नहीं आता है तो वो लोगों का नेगेटिव जो है बढ़ जाता है। अगर शेयर करना सीख जाएंगे, अगर प्रोडक्ट अगर रिपर्चेस करना सीखेंगे और उसको शेयर करना सीख जाएंगे, तो होगा क्या, हर हफ्ता पैसा आता रहेगा, बनता रहेगा, तभी वो नेगेटिव नहीं होंगे। क्योंकि पैसा नहीं आता है, इसलिए इसके कारण उन लोगों का नेगेटिवनेस बढ़ जाता है। तो उसको हम जो है इस माध्यम से भी हम ब्रेकअप लगा सकते हैं दोस्तों। सर नेक्स्ट करेंगे सर। सर बस आज के लिए इतना है। मैं तो कोई टीचर भी नहीं हूँ, कोई सिखाना नहीं चाहूँ, बस एक कोशिश है, कोशिश करता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए जो है हमारे सिस्टम से, अपना सीनियर से जो कुछ मैं सीखा हूँ आज मैं देने की कोशिश किया। थैंक यू सर।